हाय बच्चों, आज मैं आप लोग को मोशन इन वन डायमेंशन का वीडियो नंबर 6 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोग के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सिखाऊंगा। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। इधर मैं लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको पढ़ेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a_s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और पहला चैप्टर में इसी 3 पर न्यूमेरिकल भी है, तो हम लोग इसको डिटेल्स में डेराइव करने की डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। डेरिवेशन का 2 मेथड है। पहला मेथड है अरिथमेटिक मेथड, तो हम शुरू उसी से करेंगे, अरिथमेटिक मेथड से। अरिथमेटिक मेथड पहला हम लोग शुरू करते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि हम लोग कुछ चीज़ जान रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, a एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। अब उस सारी चीज़ों को यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे। देखिए कैसे शुरू करते हैं। लेट ए बॉडी स्टार्ट्स मोशन विथ द इनिशियल वेलोसिटी u, acceleration a, and after t second its final velocity becomes v। तो इतनी चीज़ें हम लोग को लेट कर लेना है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, एंड आफ्टर t सेकंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अब हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी निकालते हैं। इंक्रीज इन वेलोसिटी, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ मानकर हम लोग चलेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है। ये चीज़ हमें मानकर चलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो जैसा कि बच्चों हमने बताया था आपको पहले, रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम लोगों ने टाइम से डिवाइड कर दिया। और रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, तो ये लिख दें v माइनस यू बाई टी। अब जरा गौर से देखें, ये चीज़ तो हम लोगों ने पिछले वीडियो एक्सेलरेशन में भी किया था, यहीं पर आए थे हम लोग। अब इसी फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी। इसके बाई में 1 है तो v माइनस यू इंटू 1 हो जाएगा, यानी v माइनस यू a इंटू टी ए टी हो गया। v इक्वल टू इसको इधर कर दें तो u प्लस ए टी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला जो फार्मूला है वो प्रूव हो गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरिथमेटिक मेथड बहुत ही ईजी होता है। इसको हिंदी में अंकगणितीय मेथड कहते हैं। बहुत ईजी होता है। जो हिंदी भाषी बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए इसका डेरिवेशन तो इजी है। वो लिखेंगे कि मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक वेग u है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण a है और t सेकंड के बाद उसका अंतिम वेग v हो जाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन वेग v माइनस यू और वेग बढ़ने की दर v माइनस यू बाई टी, और उसको त्वरण कहते हैं, a कहते हैं, a बराबर v माइनस यू बाई टी। फॉर्मूला उनके लिए भी बन जाएगा। यहीं से बच्चों हम तीसरा पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि तीसरा प्रूफ करने के लिए फिर हमको इतना लिखना ही पड़ेगा। तो मैं सीधे तीसरा के लिए जाता हूं और यहाँ लिख देता हूं आपको कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको देखें, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाइए, 2 इंटू यू इंटू ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर।
इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसको हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बढ़ा, ए स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू यू इंटू ए इंटू टी, ए टी, अब प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए ध्यान से, ई स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इन दोनों जगहों से 2 एक कॉमन निकाल लेते हैं, 2 एक कॉमन निकाल देते हैं। आप पूछोगे कि सर आप कैसे बात सोचे कि 2a निकाल लिए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस फॉर्मूला में देखिए ई स्क्वायर प्लस 2a आया हुआ है, हम यहीं पर जाना चाह रहे हैं, तो 2a मुझे चाहिए था, हम निकाल दिए, ब्रैकेट डालिए। अब यहाँ पर देखिए 2a कॉमन निकल गया, तो ये बचेगा यू टी प्लस, यहाँ तो 2 है नहीं, फिर भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो अगर 2 नहीं है और हमने कॉमन निकाल लिया, तो उसका मेथड है कि उस 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए। अब a निकल गया तो बचेगा एक a और टी स्क्वायर बचेगा, इतना बच जाएगा, ये चीज़ बच जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2a, और ये पूरा वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस है, तो यहाँ एस लिख दें। तो इस प्रकार से हमें तीसरा फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाएगा। आपको समस्या बच्चे यहाँ पर ही आएगा, 2a का कॉमन निकाला है, समस्या यहीं पर आएगा कि 2a जब कॉमन निकालते हो तो यहाँ तो यू टी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है ही नहीं और फिर भी कॉमन निकाले। तो जब 2 नहीं है और कॉमन निकाल रहे हैं, तो उस 2 से उस टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया टर्म को, अब बच गया ए, बाहर निकल गया तो ए बचा और टी स्क्वायर बचा। और इसको ध्यान से देखिए कि इसका फॉर्मूला है, तो इसकी जगह पर हम लोग एस डाल दिए। इस तरीके से हमारा एक तीसरा फॉर्मूला भी अरिथमेटिक मेथड से प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ता हूँ, आप पॉज करके इस सारी चीज़ों को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे फॉर्मूला की तरफ, तीसरा तो हो ही गया, निकाल ही दिया हम लोगों ने। देखिए ध्यान से, तीसरे फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना है कि इतना सब चीज वैसे लिख लेना है। यहाँ एक लाइन और जोड़िएगा कि 10 इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ए डिस्प्लेसमेंट एस, इस प्रकार से यह ऑब्जेक्ट एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। तो हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज वेलोसिटी का जिक्र है और हमारे पास 2 वेलोसिटी है, इनिशियल एंड फाइनल। तो दोनों वेलोसिटी को ऐड कर देते हैं u प्लस v, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 ही वेलोसिटी हमको जिक्र हुआ था, इनिशियल एंड फाइनल, दोनों को जोड़ दें और एवरेज यानी 2 से डिवाइड कर दें। अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल मैथ में बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। गुड। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v बाई 2 है, इनटू टाइम हो गया t इक्वल टू u प्लस, अब ध्यान से देखिए बच्चों, v का वैल्यू हम यहाँ से डाल सकते हैं u प्लस ए टी, यहाँ v का वैल्यू है u प्लस ए टी, इस वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं। तो u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी क्या हो जाएगा, 2u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। ठीक है, इधर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा इक्वल टू में, एस इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। अब पहले टी से मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या हो जाएगा, 2ut प्लस फिर टी से मल्टीप्लाई करिए ए टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, इतना आ गया। एस इक्वल टू, देखिए टी से इसको मल्टीप्लाई करिए यू टी, टी इसमें मल्टीप्लाई करिए ए टी स्क्वायर हो जाएगा, टी 2 बार आएगा बाई 2। अब यहाँ से क्या करते हैं
कि एक 2 जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 है और 2 उन दोनों को डिवाइड करेगा, ये रूल होता है, इसको याद करेंगे। तो 2ut अपॉन 2 प्लस at² अपॉन 2, 2 कट जाएगा तो कितना हो गया ut 1/2 at² s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। इस तरीके से निकल गया फॉर्मूला हमारा। ठीक है, फिर से देख ले, हमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाला। एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 होता है। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, इसके लिए हम लोग जनरल मैथ लगाया। मैथ में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हम वही काम किए, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, u प्लस v/2 और टाइम का फॉर्मूला कितना हो गया t। कुछ नहीं करना है, v का वैल्यू यहाँ से डाल देना है, बस बाकी कैलकुलेशन है। v का वैल्यू डाल देना है, बाकी तो ये सब कैलकुलेशन है। v का वैल्यू हमने डाला u प्लस at, u और u कितना हो गया 2u, at रह गया बाई 2। हमने क्या किया, t को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो 2ut प्लस at² हो गया, 2 दोनों के बेटे में लिख दिया। अब a2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, अगर हम अलग करेंगे तो 2ut/2 प्लस at²/2, यहाँ 2 है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है 2। किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अब आ गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो अरिथमेटिक मेथड से इसको प्रूफ करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका बार बार लिख करके अभ्यास करिए, आपको भी आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो बार बार अभ्यास करिए, आपको आ जाएगा करने। ठीक है, अब हम दूसरा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। अब हम लोग ज्योमेट्रिक मेथड से इसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो अगला हमारे पास मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, या इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ से हम इस चीज को कैसे प्रूफ करें। तो ठीक है, पहला हम लोग ले लेते हैं v बराबर u प्लस at, इसी को हम प्रूफ करते हैं। तो उसी तरीके से सारी चीजें लेट कर लीजिए। लेट a body is moving with the initial velocity u, acceleration a, and after t second its final velocity becomes v, thus it travels a distance s, thus it travels a distance s। तो कोई नई चीज़ हमने नहीं लिखा है, जो हमने आपको अरिथमेटिक मेथड में लेट किया था वो सारी चीज़ यहाँ भी हमने लिख दिया है कि लेट ए बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a, एंड आफ्टर t सेकंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं।